बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत सुंदर और दयालु थी। वह सबकी मदद करती थी और गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसकी सुंदरता और अच्छाई से कुछ लोग जलते भी थे। एक दिन गांव के ही कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उसे जादू टोने का झूठा आरोप लगाकर गांव से बाहर निकाल दिया। राधा बहुत दुखी हुई और उसने गांव के पास के जंगल में रहने का निर्णय लिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे राधा की यादें भी गांव वालों के दिलों से मिटने लगी। कुछ सालों बाद गांव में अजीब-अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और कई लोगों ने एक सफेद साड़ी पहनी महिला को देखा जो रात को गांव में घूमती थी। गांव में अफवाहें फैल गईं कि वह महिला राधा की आत्मा है जो अब चुड़ैल बन चुकी है। गांव के लोग डरने लगे और रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। ओए कोबरे, तुम जा करके सबको ढूंढ के लाओ, वरना तुम लोगों का ही बुरा हाल होगा। समझ में आ गया? जल्दी से ढूंढ के लाओ। एक एक करके सारे गांव वालों को उठा उठा करके लाओ। यहाँ भी बहुत परेशान कर रखा है उसने। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके आओ, वरना सुखंडे को अब मोटो कर दूंगा मैं। ये समझा सुखड़ो? समझ में आया बे सुखंडो? हा 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 हा। जल्दी से जाओ, मुझे भूख लगी है। किसी इंसान को पकड़ के लेकर आओ। अरे नेहा, तूने देखे ये चुड़ैल नानी आ गई है, सबको परेशान कर रही है नीचे। समझी नेहा? देख कैसे कैसे लोग आ गए हैं धरती पे। ये चुड़ैल नानी फिर से आ गई, सबको परेशान कर रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। समझी नेहा? क्या कर रही है तू? अब तक कोई सबक नहीं सिखाया उसे। हाँ, तो सही कह रही है निकिता, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ही, नहीं तो हमें जीना मुश्किल कर देगी। समझी निकिता? समझ में आया? जल्दी से कुछ कर। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इसे यहाँ से ले चलो, आज से हम पालेंगे और अपने जैसा बनाएंगे, और जिसने मेरी बेटी बहू को मारा था उसे इसके ही हाथ से मरवाएंगे ताकि उन्हें याद रहे कि कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ले जाओ यहाँ से इस लड़की को। हाँ, अभी लेके जाता हूँ। लेकिन समझदारी से काम लेती है और चुड़ैल को पंच मारकर बेहोश कर देती है। ओ लड़की, तू इस जंगल में क्या कर रही है? यहाँ से जाओ अपने घर। यहाँ पे भूत प्रेत आत्माएं रहती है। जल्दी से जाओ, नहीं तो तुम्हें ये चुड़ैलें उठा के ले जाएगी। समझ में आया? और ये सुनते ही वो लड़की अपने घर के तरफ चली जा रही है। जाता जाता उसे एक जंगल मिल गई। अरे ये मैं कहाँ आ गई? अरे ये कैसी जगह है? अजीब सी जगह दिख रही है। पता नहीं यहाँ लोग आते हैं नहीं आते। मैं तो चली भैया, जान बचेगी तो फिर कभी आऊँगी। मम्मी मम्मी, ये पीली वाली आम तोड़ो ना, ये बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत मीठी होगी, जल्दी से तोड़ो ना। अभी चलो बेटे, शाम होने वाली है,
आगे कहीं अंधेरा हो गया, हम लोग रास्ते में कहीं फंस ना जाए, इसलिए जल्दी जल्दी चलो, आगे चुड़ैलें भी मिलती हैं। और ये घना जंगल, यहाँ पे चुड़ैलों का बसेरा। उसने सारी बात बताई कि उसके पति कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे बहुत तड़पा कर बहुत बेरहमी मुझे मारा। मैं मिन्नतें करती रही लेकिन वो लोग मेरी एक भी नहीं सुनी। तब से मैं इस कमरे और हवेली में भटक रही हूँ। जल्दी चलो बेटा, मार्केट भी बंद हो गई है। पता नहीं तुम्हारे पापा कहाँ रह गए। जल्दी जल्दी चलो, हमें तो डर भी लग रही है, पूरी की पूरी मार्केट बंद हो गई। राहुल, तुम्हें पता है आज हम आम तोड़ने गए थे, शाम हो गई और हमें डर लगने लगा। फिर हम डर के मारे जंगल से बाहर निकल गई, लेकिन तुम्हारी लाडली सुनती कहाँ है, और वो जंगल और चली गई। और वहाँ उसके पीछे चुड़ैल बैठी थी और वो मेरे सामने खड़ी थी। किसी तरह हम भाग। तुम वहाँ क्या करने गए थे? मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हारे लिए आम मंगवा देता। तुम्हें पता नहीं आजकल चुड़ैल नानी आ गई है और सभी लोगों से अपनी बेटी बहू का बदला ले रही हो, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। तुम लोग बाहर मत निकलो, समझी जाओ अभी अंदर। फिर ये लोग सो जाते हैं। उसके बाद जो हुआ आगे देखिए। चुड़ैल ने उनके साथ किया करने वाली है। अच्छा, तो तुम लोग बड़े आराम से सो रहे हो। हमारी बेटी बहू को मारकर चैन से सो रहे हो। आज मैं बताऊंगी तुम्हें कि किसी को दुख देना कैसी बात होती है। अब तुम लोग हमारे हाथों से नहीं बचोगे। बहुत परेशान कर लिया तुम लोगों ने हमें। तुमने क्या सोचा था मैं छोड़ दूंगी? अरे राहुल, ये कैसा सपना है भाई? अभी अभी हमने चुड़ैल को देखा, हमें मारने के लिए आई है। पता नहीं क्यों हमारे पीछे लगी हुई है, कभी डराती है, कभी सोए रहो तो धमकाती है। क्या करूँ इस चुड़ैल का राहुल? क्या होगा यार? ऐसे ऐसे तो सपने आ रहे हैं। बताओ तुम्हें मैं क्या करूँ? बहुत भयानक सपना देखी हूँ कि चुड़ैल हम लोगों को मारने आई है। अब क्या करना चाहिए तुम्हें बताओ, कुछ न कुछ तुम करो। मैं तो देख रही हूँ कि तुम्हारा डर से खुद ही हालत खराब हो रखा है। तुमने बेकारी मर्द में जन्म ले लिया। रे रामू भैया, क्या बताऊं तुम्हें मैं। कल रात हम लोगों ने ऐसे सपने देखे कि जैसे चुड़ैल हमारे पास आ गई हो और हमें मारना चाह रही है। ऐसे ऐसे तो सपने आ रहे हैं रामू भैया। अब क्या करूं तुम ही बताओ। अरे मैं क्या बताऊं तुम्हें यार, मैं खुद ही परेशान हूँ। कल मैं बाजार की तरफ गया था, एक साया हमारे पीछे पड़ गई। आगे चलूं तो कुछ दिखे ही ना, पीछे मुड़ के देखो तो परछाई दिखे। समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा हमारे साथ। पूरे मार्केट हमारा पीछा करती रह गई वो परछाई। अब वो पता नहीं चुड़ैल की थी परछाई और किसकी थी, मुझे खुद समझ नहीं आया।
अब मैं करूं तो क्या करूं? अच्छा तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, जल्दी से बाहर मत निकलना इन दिनों, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से चलो घर पे। मैं सोच रही तुम घर के अंदर होगे, तुम तो बाहर हो। क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को बाहर? जल्दी से चलो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस टाइम पे क्या चल रहा है। चुड़ैल नानी चारों तरफ घूम रही है और तुम अभी तक बाहर टहल रहे हो। जल्दी चलो अंदर, घर में आराम से बैठो, बाहर ना निकलो ज्यादा, वरना कहीं आ गए